चलिए, नमस्कार आप सभी को। दिन के इस सेशन में हम आपके साथ फिर जुड़ते हैं, नाड़ी परीक्षा के दूसरे स्तर पे। मैंने आपको आज कहीं से मुझे एक मिला था, मैंने एक आपको एक आज पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था, उसको मैंने उससे मिलती-जुलती कुछ मैंने चीज़ें आपको शेयर की थी। वो आई थिंक आपको मिली होगी और मैं उसको दोबारा से भी शेयर कर देता हूँ अगर आप चाहें। आई कैन शेयर दैट अ, एक चित्र है जो मैं शेयर स्क्रीन के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने जो आपको बताया था इससे कुछ मिलता-जुलता मुझे मिला ये कहीं पर, तो मैंने ये आपको शेयर करना समझा कि मैं आपको शेयर करूँ। जो ऑर्गन्स की बात थी जो मैंने बताया था आपको, तो वो एक थोड़ा-सा देखिए ये वैद्यों के अपने अनुभव हैं, अपने-अपने अनुभव हैं। दीज़ आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ द वैद्यस जो इस प्रकार से डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बाईं तरफ जो ये बता रहे हैं वैद्य जी कि बाईं तरफ जो तीनों इंडेक्स अंगुष्ठ मूल के नज़दीक वाले हिस्से में जो इंडेक्स है, वहाँ पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। उसके बाद जो है वो मिडल फिंगर पे स्टमक का और फिर रिंग फिंगर पे यूरिनरी ब्लैडर का। उसी प्रकार आपको ये जो है इसका हम समझ लीजिए कि थोड़ा-सा पीछे की तरफ उँगली से आप पीछे की तरफ ये उँगली के कॉर्नर वाले हिस्से की बात है, क्योंकि ये इस महानुभाव जो है वो संभवतः जो रेडियल पल्स है, उस रेडियल पल्स का जो पल्सेशन है उसके एक किनारे पर ये तीनों ऑर्गन्स के रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं और हृदय, प्लीहा, वृक्क इसके रिप्रेजेंटेशंस भी एक किनारे पर मिलते हैं। ऐसे ही राइट हैंड साइड में गॉल ब्लैडर, पेरिकार्डियम, कोलन और लंग्स, लिवर इस प्रकार के प्रेजेंटेशंस मिलते हैं और ऐसा ही कुछ मैंने भी आपको बताया था जो आपको पिछले डायग्राम से मैंने बताया था। तो देखिए बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स में एक बात सिमिलरिटी है। मैंने पहले भी बताया कि दीज आर द एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज, तो इसको आपने हमेशा पॉजिटिवली वेलकम करना है क्योंकि ये अनुभवजन्य ज्ञान है। मैं पहले भी बता रहा हूँ कि जो बेसिक टेक्स्ट है उसमें कहीं पर भी ये सब चीज़ें वर्णित नहीं हैं। लेकिन ये क्योंकि कई चीज़ों में कई लोगों में सिमिलैरिटी मिल रही है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो है वो अब देखिए इसमें आप अब इसी को ग्राफ़िकल वे में अगर हम देखें, तो ग्राफ़िकल वे में जो मैंने आपको बताया था याद करें आप, विकृतितः जब मैंने आपको प्रथम जो फर्स्ट लेवल ऑफ द पल्स की बात की थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर पर आपको पेरिकार्डियम का प्रेजेंटेशन मिलता है। तो आप अगर गौर से देखें तो यही बात इस डायग्राम में भी आ रही है। ये इसके लेफ्ट हैंड का साइड है और ये अगर आप देखें तो रिंग फिंगर दिख रही है। क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे? क्या मिल रहा है प्रेजेंटेशन देखिए आप? बताइए पेरिकार्डियम का यानी अवलंबक कफ यानी पेरिकार्डियम का जो अवलंबक कफ है वो उसका प्रेजेंटेशन देता है। मिडल फिंगर पे यहाँ पे लेफ्ट साइड में गॉल ब्लैडर यानी कि जो पित्त है वो आपको आप इसको ऐसे समझ सकते हैं रंजक पित्त की बात करें आप, आपने मर्म में भी बार-बार ये शब्द आता है कि रंजक पित्त जो है वो यकृत के फंक्शंस, बाइल्स और ब्लड के कलरेशन के लिए डिपेंडेंट होता है। तो कहीं न कहीं जो ये हमारा मैं इसको एनोटेट करके बताना चाहूँगा, मैं प्रयास करता हूँ एनोटेशन यहाँ लगता है नहीं लगता है। पर कहीं न कहीं रंजक पित्त यानी गॉल ब्लैडर जो है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की जो आपकी जो मिडल फिंगर है वहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन आता है और वही इंडेक्स फिंगर पे अगर आप देखें तो इंडेक्स फिंगर जो है वो आपका वो कोलोन को रिप्रेजेंट करता है। ये महानुभाव ये एक्सपीरियंस बेस बता रहे हैं और उसी के साथ-साथ लंग्स, लिवर और फिर राइट साइड में यूरिनरी ब्लैडर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, स्प्लीन और किडनी इसके रिप्रेजेंटेशंस बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये कुछ इतना तय है, मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि ऑर्गन्स को भी विजुअलाइज़ करती है आपकी नाड़ी फर्स्ट लेवल पे। ये आपने ध्यान रखना है, तो मैं इसको हटाता हूँ। मैंने आपको जो है ये आपने ध्यान रखना है
कि लेवल 1 का आप यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, वो मैंने रिकॉर्डेड किया हुआ है। राइट हैंड रिंग पेरिकार्डियल मिडिल गॉल ब्लैडर इंडेक्स कोलोन, लेफ्ट हैंड रिंग ब्लैडर मिडिल स्टमक इंडेक्स स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है जैनी मेहता जी, ये चूंकि एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज है, तो आपने ये नॉलेज जो है वो गेन करना है। इस नॉलेज को आपको अतिरिक्त जो नॉलेज कहीं से आपको प्राप्त हो रहा है, तो उस नॉलेज को आपने अपने अंदर एडिशन करना है, उसको आपको अपने अंदर जोड़ना है। उस नॉलेज में आपने अपना अनुभव भी जोड़ना है, लेकिन उस नॉलेज को अपने अंदर क्या करना है, उसको अंदर लेना है। उसके लिए पीछे काम करने की जरूरत नहीं है, वो तो अगले के एक्सपीरियंस से उसने मेहनत करके वो चीज आइडेंटिफाई की है, तो आपने उसमें क्यों जाना है, आपने उससे आगे जाना है, आपने अपने एक्सपीरियंसेस को वहां पे जोड़ना है। तो ये कुछ चीजें मैंने जो बताई, जो मेरा अनुभव है वो मैंने पहले बताया था आपको, और जो मैंने आपको कुछ एक कहीं से मुझे मिला और वो भी इससे मिलता जुलता था, तो मैंने आपके लिए वो प्रेजेंटेशन डाल दिया। ये मुझे नहीं मालूम कि किसका था, पर ये मेरे ही किसी स्टूडेंट ने मुझे शेयर किया था। तो आई हैव प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू एंड देयर इज सम सिमिलैरिटी, लिटिल बिट सिमिलैरिटी। और मैं आपको दोबारा बताता हूँ, कल जो मैंने आपको बताया था, परसों जो आपका इससे पहले जो एक दिन छोड़ के लेक्चर होता है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सब दोषा यानी दोष के उपदोषों की भी मैंने आपको स्थान बताया था। उसमें आप शायद आपको मैंने बताया था कि जो हमारी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये इस तरह से चलता है। ये अगर ये इंडेक्स फिंगर है, तो इधर से चलें आप, तो इस तरफ से आप स्टार्ट करें तो ये प्राण, फिर ये उदान, फिर बीच में व्यान, फिर ये समान और फिर ये अपान। ठीक दिख रहा है आपको, शायद उल्टा रिवर्स दिख रहा होगा। आप जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में आप किधर से चलेंगे, इंडेक्स फिंगर में आपको उल्टा दिख रहा होगा, शायद ये हो सकता है। ये इंडेक्स फिंगर है, तो आपने जो है इंडेक्स फिंगर को आप क्या करते हैं, प्लेसमेंट जो है इंडेक्स फिंगर का, ये हार्ट से दूर रहता है, हमेशा हार्ट से दूर रहता है। तो आप इसको दूरी वाले हिस्से से अगर आप लेंगे, तो दूरी वाला हिस्सा जो है वो ये हिस्सा हो गया। तो यहाँ से आप चलेंगे, आपको उल्टा दिख रहा होगा कैमरे में ये, आप इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। तो जो है वो प्राण, उदान, समान बीच में, सॉरी व्यान बीच में, और समान और अपान, याद कर लो इसको। प्राण याद करो, प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, याद कर लो इसको, हो जाएगा याद। देखो फिंगर, वर्म चिकित्सा वाला स्टाइल, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। आपने ये फील करना है, यू हैव टू फील दिस। जब आप वात को फील करेंगे, तो जब आप फिंगर इंडेक्स पे लगाएंगे, तो आपको यस, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, ये याद रखना है। PUVSA, नहीं, PUVSA, PUV, V इज ऑन द सेंटर। V कहाँ पे मिलेगा, ये सेंटर पे मिलेगा, ठीक है ना। आप देखो, हाँ ये देखो कंवलजीत कौर जी ने, हमने ऐसे पढ़ना है, लेना है, हमने कलेक्शन ऑफ, आपको इनरिच करना है, अपने आप को वैद्य बनाना है, जो वैज्ञानिक भी हो, और जो पुरानी चीजें, दूसरों के अनुभवों से भी हमें लगातार जो है वो लेना चाहिए ऑलवेज। ये क्योंकि ऐसा है कि हमने, चूंकि किसी ने अगर एक्सपीरियंस किया है, तो उसकी मेहनत है, और आपको वो एक, जैसे मैं मर्म पढ़ाता हूँ आपको, तो मैं मर्म में आप ज्वाइंट से 4 अंगुल नीचे जो है वो मिलता है, क्या नाम है आपको, इंद्रवस्ती मर्म। तो आपको ये अनुभव है, आपको जरूरत नहीं है कि आप ढूंढते रहो कि कहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा, कहाँ पे वो पॉइंट मिलेगा जो टेक्निकली हमको अच्छा रूल देगा। भाई जब ये एक्सपीरियंस से आपको ये नॉलेज किसी ने दे दिया है, उसे लो ना, आप अपने एक्सपीरियंस को उसमें ऐड करो कुछ। तो जिसका एक्सपीरियंस है उसको लो, उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस परीक्षा ये जरूर करना, जो एक्सपीरियंस वाला देने वाला व्यक्ति है वो कितना काबिल है, ये जरूर एग्जामिन करना चाहिए हमेशा, और एक्सपीरियंसेस को हमेशा लेते रहना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है और मैं यही करता हूँ। तो मैंने आपको बताया, तो आपने याद कर लिया इसको, आपने एक फॉर्मूला भी बना लिया, बड़ा अच्छा लगा। प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान, PUVSA। एग्जैक्टली अगर आप, अब आपको ये याद रहेगा ना, तो आप जब इंडेक्स पे लगाओगे आप, तो आप देखोगे, अरे यार यहाँ पे जो इस कॉर्नर से जो मिलता है ये, तो आप इसको प्रैक्टिकली फील करना
कि आपको पता है कि प्राण वायु के कर्म क्या है, आपको पता है कि आपको उदान वायु के कर्म क्या है, आपको समान पता है, आपको व्यान वायु के कर्म, को अपान वायु के कर्म पता है। आप देखो अपान वायु की किसी में ऊर्ध्व गति हो गई है तो क्या प्रॉब्लम, तब देखो कि क्या बात के उस कॉर्नर वाले पॉइंट पर कुछ वेरिएशन स्पेसिफिक मिल रहा है क्या आपको, ये देखना है आपने। अगर किसी को व्यान वायु की टिप ऑफ द फिंगर पर उपदोष मिलते हैं, क्षमा बीतकर जी, और ये मैंने पहले लेवल पे आपको नहीं बताया था, नहीं बताया था ना, मैंने पहले लेवल पे केवल यही बताया था कि भाई ये इंडेक्स है, ये मिडल है, ये रिंग फिंगर है। आपने केवल क्या देखना है, आपने केवल देखना है कि यहाँ पर वात पित्त और कफ को एक्सेस करना है, तो आपने वो चीज एक्सेस कर ली। अब जब आपने वो एक्सेस कर ली तो मैंने आपको पहले तो मैंने लेवल 1 में आपको मैंने ऑर्गन्स दिखाए मैंने, फिर लेवल 2 में मैंने आपको बताया कि भाई मानस प्रकृतियां दिखती है, फिर लेवल 3 में जो मैं आपको बताया ये बहुत माइन्यूट है। अभी आप इस पर बार बार वर्क करो, यू हैव टू वर्क माइन्यूटली, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है इसका। तो आपका बड़ा लगाव है, आपकी बड़ी रुचि है। 36 लोग हमारे साथ इस लेवल 2 में आए हैं, 2 बैचेस को मिला के आए हैं। मैं आप लोगों को आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो है वो इतने समय से लगातार सीख रहे हो और आप प्रयास कर रहे हो, यू आर डूइंग योर एफर्ट, आई एम आल्सो डूइंग एफर्ट एंड यू आर आल्सो डूइंग एफर्ट। सो आई कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। नाउ कम टू द मिडिल फिंगर पे आ जाइए। अब मिडिल फिंगर में आपने फिर फॉर्मूला बनाना है, कॉर्नर से चलेंगे हम। अब जो हमारे हार्ट के दूर वाला हिस्सा है, ऐसे याद करेंगे, है ना, ये तो हमारा दूर वाला हिस्सा इधर से। अब उसको थोड़ा सा आपने ना ध्यान करना है। मैं उंगली को ऐसे ले जा रहा हूँ ना, तो ये जो है, ये दूर वाला हिस्सा, ये यहाँ आ गया, इस तरफ आ गया, ये आपको उल्टा दिखेगा, ये इधर आ गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो पाचक, रंजक नहीं, प्राजक सेंटर पे, और आलोचक और साधक। मेरे स्टूडेंट्स को पूरा फार्मूला याद रहेगा, कहीं भी जाएंगे तो पूरा बताएंगे। और मैं इसका एग्जाम भी लूंगा, इसीलिए मैं एग्जाम लेता हूँ। एग्जाम लेने का मेरा पीछे मकसद यही है कि आप जो चीज पढ़े हैं उसको याद करें, तो लेवल 2 का भी आप एग्जाम क्रॉस करेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। तो पाचक, पाचक, ठीक है, अभी फॉर्मूला बताया अभी ना आपने, तो पाचक, फिर रंजक, फिर राजक, फिर आलोचक और फिर साधक। तो क्या फार्मूला बन गया, PRBAS, PRBAS, अभी अभी बन गया फार्मूला, देखो PRBAS, याद रख लो इसको, तो हमेशा दिमाग में सेट रहेगा कि हाँ जो पित्त का है PRBAS। नवनीत जी ने बना दिया, नवनीत जी, पाचक, रंजक, भ्राजक, यानी भ्राजक जो है वो कर्वेचर के सेंटर में मिलता है। फिंगर में एक बार रिपीट, ईशा सूरी जी आज ज्वाइन किए हैं। ईशा सूरी जी पिछले लेक्चर्स तो स्किप नहीं हुए आपके, अगर स्किप हो गए हो तो मैं लिंक भेज दूंगा आपको। पाचक, रंजक, भ्राजक, देखिए इसका तरीका यह है, ईशा जी थोड़ा सा ये कैमरे में अपोजिट जा रहा होगा आपको, ये देखिए, ये इसका तरीका ये है कि ये जो है ना हमने ऐसे प्लेस किया हुआ है, हमारा प्लेसमेंट ये है। तो हमारा प्लेसमेंट जब ये है तो हमारा जो कॉर्नर जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो कॉर्नर जो है वो डिस्टेंस वाला कॉर्नर है, यानी वो डिस्टल एंड से कर रहे हैं। मेरी बात गौर से सुनिएगा, वो डिस्टल एंड से कर रहे हैं। कि प्रॉक्सिमल, हर हर फिंगर का 2 एंड है, एक हार्ट के नजदीक वाला, एक हार्ट के दूर वाला है। तो ये हार्ट के दूर वाले हिस्से से तो आप उंगली ऐसे लगाइए, आप उंगली को ऐसे लगाइए, और जब सीधा करें तो आप देखिए कि हार्ट के दूर वाला हिस्सा कौन सा था, आप गौर से करिए। पहले आप उंगली लगाइए, मेरी कैमरे से समझाना थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि आपको कैमरे में रिवर्स इमेज जाती है। ये आपने उंगली लगाई ऐसे, चलो आपने इंडेक्स पे लगाया, तो इंडेक्स का ये वाला जो कॉर्नर है जो अंगूठे की तरफ है ना, ये इसका डिस्टल है। तो यही वाला कॉर्नर आपने उठाना है, ये तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको बात का। ईशा जी समझ में आई बात? ईशा जी बहुत गौर से सुनिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ बात का, इस तरफ से, है ना, हर फिंगर के थंब साइड से आपको डिस्टल लेना है, बस बस बस। इधर से दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही ना, ऐसे पलटता हूं तो उल्टा जाता है कैमरे में। यस, तो आपको हर फिंगर के अंगूठे के नजदीक वाला, आप डिस्टल और प्रॉक्सिमल भी भूल जाइए, अंगूठे की तरफ वाला जो है वहां से आपने लेना है। जितना पढ़िए ऐसा पढ़िए कि एकदम सॉलिड पढ़िए उसको, और ऐसे बिल्कुल उसको, अब आपने उसको ऑब्जर्व भी करना है, अभी तो केवल जानना है, अभी तो थियरी जाननी है। तो आपको वात में क्या मिला, वात में मिला जो अंगूठे की तरफ से आपने कॉर्नर से आपने स्टार्टअप दिया तो प्राण मिला। फिर आपको क्या मिला, उदान मिला।
फिर आपको सेंटर पे क्या मिला, व्यान मिला, फिर उसके बाद क्या मिला आपको, समान मिला, और फिर उसके बाद लास्ट में आपको इस कॉर्नर पे अपान मिला। सारा खेल इस कर्वेचर का है, सारा खेल इस कर्वेचर का है। अब आपने पित्त पे भी देखो, आप तो पित्त पे भी वही सीन हो जाएगा। पित्त पे अभी फार्मूला बताया, पित्त पे क्या क्या है, पित्त पे पाचक है, फिर रंजक है, फिर भ्राजक है, फिर आलोचक है, फिर साधक है। ये पित्त का है। और अब हम कफ की बात बताते हैं आपको। यस, देखिए उपमा भारती जी ने कफ का फार्मूला ले आई। क्लेदक, दैट इज करेक्ट। अवलंबक, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेंटर पे श्लेषक, एंड देन बोधक एंड अंतरपक। तो ये KASBT ये फार्मूला बन गया। कोई आप ऐसे नहीं पढ़ाएगा, नवनीत कौर जी ने सबका फॉर्मूला बना दिया। देखो, तो ऐसे फॉर्मूला बना के हमने पढ़ना है, और ऐसे जब हमने उंगली रखनी है। देखो मैं किसी के स्कूल ऑफ थॉट्स को मैं कोई चैलेंज नहीं करता। हर व्यक्ति अपने ज्ञान अनुभव लेके चलता है, हम कभी किसी को ये नहीं कहते, पर ऑलवेज आप उस थॉट्स को फॉलो करें जो थोड़ा सा विज्ञान के भी करीब जाता हो। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो अल्नर एंड से भी लेते हैं, और कई बार अल्नर एंड से भी लेते हैं, और मुझे लगता है कि ये इस मामले में रेडियल एंड ज्यादा सही है। पर आपको कभी कभी आपको ऐसा हो तो आप ले सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, मैं इस पर मना नहीं कर रहा हूँ आपको। लेकिन आपको जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं वो वही है कि अंगुष्ठ मूल के अधिपश्चिम भाग मध्यम में, इंडेक्स पे वात, मिडिल पित्त, और रिंग पर कफ। और अब आज आपने एडिशन कर लिया कि उसके भी कर्वेचर पे आप जो है वो सब दोषास को आप आइडेंटिफाई करते हैं, जिनमें प्राण है, उदान है, व्यान है, समान है, अपान है। ये इंडेक्स पर क्रम यही रहेगा। मिडिल फिंगर पाचक है, भ्राजक है, आलोचक है और साधक है, और रिंग फिंगर पर कफ का क्लेदक, अवलंबक, श्लेषक और आपके बोधक और तर्पक है। तो बड़ा ये वैज्ञानिक है, ये आपको ये अनुभव बेस्ड है, तो आपने इसको आत्मसात करना चाहिए। तो जो भी ज्ञान अगर अनुभव आधारित है, और क्या ये पॉसिबल है कि बोथ हैंड में डिफरेंट रीडिंग आए? देखिए जनरली ऐसा नहीं होता है। ऑर्गन्स का जो विजुअलाइजेशन है वो तो फर्क है। देखो मेरी बात सुनो आप, मैं इसलिए आपको इतनी आसानी से समझा पाता हूँ। वैद्य मिसेस शुभम जैन जी, आप वैद्य लिखती हैं, बहुत खुशी होती है मुझे, और मैं भी अपने आप को वैद्य बताता हूँ। वैद्य शुभम जैन जी, आप मर्म से ना थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट्स लो। मर्म से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स हम लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा मर्म से लेते हैं। हमने क्या पढ़ा कि जो जिस रीजन के मर्म है, वो उस रीजन के ऑर्गन्स को करस्पॉन्डिंग मर्मा पॉइंट जो है वो ज्यादा इफेक्ट करते हैं। ये हमने पढ़ा ना। चाहे कुरपर है तो हमने पढ़ा कि राइट साइड का कुरपर है वो राइट साइड के ऑर्गन्स पे ज्यादा इफेक्ट करता है, नहीं, और लेफ्ट साइड का कुरपर लेफ्ट साइड के ज्यादा इफेक्ट करता है। तो यही कॉन्सेप्ट आप जो है यहाँ लगाओ ना नाड़ी पे, यही कॉन्सेप्ट आप नाड़ी पे लगाओ कि जो राइट साइड में हम अगर नाड़ी देखते हैं, तो राइट साइड में जो राइट साइड के ऑर्गन्स हैं, ये राइट साइड के ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन ज्यादा आएगा। और जो लेफ्ट साइड की, अब हार्ट का अगर आपको विजुअलाइजेशन देखना होगा तो नेचुरल है कि वो लेफ्ट साइड में आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि लेफ्ट साइड से वो नजदीक है। तो लेफ्ट साइड के जो 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 पंपिंग होगी, जो रिप्रेजेंटेशन वेव जो आएगी, वो हार्ट के कैरेक्टर को आप वहां ज्यादा एक्सेस कर पाओगे। तो इसमें तो भी मुझे ऐसा भी कुछ आशीष नारायण गायवड़ जी, मुझे कोई इसमें भी कोई बेजा बात नहीं लगती है। जब आप मर्म को समझ रहे हो, क्योंकि मर्म भी प्राण का प्रवाह है। मर्म क्या है? प्राण का प्रवाह है। और मर्म स्थान क्या है? वो घाट है। जैसे गंगा नदी बह रही है और घाट है, घाट पे हम डुबकी मारते हैं, घाट पे हम स्नान करते हैं। हमने लॉजिक लगाना है, हमने एक साइंटिफिक लॉजिक लगाना है, और विज्ञान को मिलाते हुए समझना है। सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। मैं कोई आपको पढ़ाने के लिए कोई तैयारी नहीं करता हूँ, कभी नहीं करता मैं तैयारी, आपको बता दूं। मैं आपको ऑलवेज जो पढ़ाता हूँ एक्सटेम्पोर पढ़ाता हूँ, और मुझे खुद पता नहीं है कि मैं ये लॉजिक्स कहाँ से देता हूँ आपको, ये मुझे नहीं मालूम। पर मैं आपको जो बताता हूँ, और वो लॉजिक मुझे भी लगता है कि हाँ यार ऐसा सही है, और वो मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ, ऑब्जर्वेशनल स्टडी करता हूँ, तो मुझे वो सही लगती है। तो ये आपने अपनी लॉजिक, आपकी जो ब्रेन जो आपको डिसीजंस देती है, वो देखिए। अब वहां पे ना आपने, हाँ पेरी, अब उसमें थोड़ा बहुत देखिए, ऐसा नहीं है खुशबू गुप्ता जी की राइट और लेफ्ट, मैंने आपको मर में भी पढ़ाया था कि राइट वाला भी लिवर पे एक्ट करेगा। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, राइट वाला भी लिवर पे करेगा तो लेफ्ट वाला भी करेगा, करने को करेगा। ऐसा नहीं कि रिप्रेजेंटेशन
वहां पर नहीं आएगा खुशबू जी। रिप्रेजेंटेशंस हर नाड़ी पर ऑर्गन का आएगा। मैंने जैसे बताया आपको, मैंने ये भी बताया कि तीनों फिंगर पर वात पित्त कफ का प्रेजेंटेशन आएगा। लेकिन प्रोमिनेंस को अगर आप देखें तो हमने बताया आपको प्रोमिनेंटली जो है वो लेफ्ट साइड में आएगा, लेकिन अब पेरिकार्डियम का जो एक्सेस है वो राइट के रिंग पर आता है। ऐसा अनुभव जन्य ज्ञान से प्राप्त हुआ है पुराने वैद्यों को। ठीक है ना। तो ये मैंने अभी जो भी आपको अब इसमें जो भी दे रहा हूँ ये अनुभव है। अभी एक अनुभव और प्रेजेंट किया मैंने आपके सामने एक चार्ट के द्वारा। तो कई चीजें उसमें सिमिलैरिटीज हैं। तो हमने क्या करना है, जो अनुभव इस मामले में, क्योंकि इस मामले में कोई क्रिस्टल क्लियर बात किसी रावण ग्रंथ में लिखी नहीं हुई है, तो ये क्या है, लोगों का, आचार्यों का, नाड़ी विज्ञान के वैद्यों का एक अपना अनुभव है। इस अनुभव को आपने लॉजिकली जोड़ना है और लॉजिकली समझना है और अपना अनुभव उसमें जोड़ करके आगे चलना है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ इसका फीलिंग आएगा। जैसे मैंने आपको, अब देखिए आपको मैं मर्म पढ़ाता हूं तो मैंने ये भी तो कहा है कि जानू मर्म वो सारा काम करता है जो कूर पर करता है, लेकिन जितना जानू जो जितना कूर पर जो है वो लिवर पर एक्ट करेगा राइट साइड का, उतना जानू नहीं करेगा, क्योंकि जानू दूर है वहां से। आप इसको ऐसे समझिए शुभम जैन जी या खुशबू गुप्ता जी, कि जो नाड़ी में एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए आप, नाड़ी में क्या हो रहा है, नाड़ी जो आप देख रहे हैं, जिस नाड़ी को आप एक्सेस कर रहे हैं वो क्या है, वो बेसिकली एक आर्टरी है। आप इस बात से एग्रीड है ना, मेरी बात को आप समझिएगा। जिस नाड़ी को आप एक्सेस कर रहे हैं वो बेसिकली क्या है, वो एक आर्टरी है। ठीक है ना। और आर्टरी क्या करती है, आर्टरी जो है क्या कर रही है, वो आर्टरी हार्ट के द्वारा पंप किए हुए ब्लड वहां से फ्लो कर रहे हैं। हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है, यानी कि वो एक प्रकार से, जो आप बिल्कुल समझिए, आप घुस जाइए वहां पे, आप सोचिए कि हार्ट को देखिए आप, हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट जो है वो अयोटा के द्वारा ब्लड को पंप कर रहा है। क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। तो पंप कर रहा है तो जैसे जैसे आप पाइप जैसे पंप करते हैं ना किसी चीज को, किसी लिक्विड को भर के किसी पंप को ऐसे पुश करते हैं, तो पाइप में क्या होता है, वो प्रेशर से चीज आगे बढ़ती है, वो फ्लूइड आगे बढ़ता है। तो वो नहीं, मैं बताता हूँ सुहित बनर्जी जी, सेकंड लेवल ऑफ पल्स जो है वो आप पूछ रहे हैं मानस प्रकृति, अभी रुक जाइए, उसको मैंने रोका हुआ है। रजु सत्व रजतम की बात कर रहे हैं, वो अभी मैंने रोक रखा है आपको, उसको छोड़िए अभी, उसको छोड़िए। अभी तो फर्स्ट लेवल आपको मैंने ऑर्गन्स लेवल पे ही बात कर रहा हूँ अभी। सेकंड लेवल तो मानस प्रकृति की बात है और थर्ड लेवल जो है वो शब्दोष की बात है। फर्स्ट लेवल आपको अभी समझा रहा हूँ मैं, सेकंड लेवल तो बाद की बात है। फर्स्ट मेरी बात सुहित बनर्जी जी, फर्स्ट लेवल में हम ऑर्गन्स को देखते हैं, सेकंड लेवल में हम मानस प्रकृति को देखते हैं, थर्ड लेवल में हम शब्दोसाज को देखते हैं। तो शब्दोसाज तो कुछ हद तक मैं आपको समझा पाया हूँ, शब्दोसाज तो समझ में आ गए ना आपको, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर पे। सुहित बैनर्जी जी झारखंड से हैं आप, जो अभी जो मैंने बताया अभी अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था कि दोषों के उपदोषों को उंगलियों पर देखना, वो बात तो समझ में आ गई। अंगों को देखने पर चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल ऑफ पल्स की बात कर रहा हूं मैं इसमें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो जो हिस्सा, जो ऑर्गन्स, जिस ऑर्गन से ब्लड जो है उसको उसने रिसीव किया, वो हिस्सा जो है जिस रेडियल आर्टरी के जो करीब होगा उसमें वो प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा आएगा। तो मेरा अपना मानना है, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, कि बाई तरफ के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका प्रेजेंटेशंस जो है वो बाई तरफ के रेडियल आर्टरी पर ज्यादा आएगा, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि राइट साइड के ऑर्गन्स का भी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, और एक्सपीरियंस ये कहता है, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पेरिकार्डियम है, वो पेरिकार्डियम का प्रेजेंटेशन है वो राइट साइड में मिलता है रिंग पर। और मैंने ही आपको बताया था कि गॉल ब्लैडर का प्रेजेंटेशन जो है वो मिडिल फिंगर पे मिलता है, फिर जहाँ पे पित्त की नाड़ी मिलती है। और मैंने ही आपको बताया था कि जो इंडेक्स फिंगर है उस पर आपको जो है वो राइट साइड के इंडेक्स फिंगर पर कोलोन का रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और लेफ्ट साइड पर मैंने आपको यही बात बताई थी कि जो रिंग फिंगर है उस पर यूरिनरी ब्लैडर, और मिडिल फिंगर है उस पर स्टमक, और जो है वो जो हमारा इंडेक्स फिंगर है
उस पर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का मिलता है। ये मैंने आपको ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स से मैंने दिया है, और ये थॉट्स किसका है ये भी बता देता हूँ मैं। ये जो थॉट्स है ये स्कूल एक बहुत वसंत लाड जी है, उनका ये स्कूल ऑफ थॉट्स है। और एक और ट्रेडिशनल वैद्य है, उनका जो अनुभव है वो मैंने अभी आपके सामने, उनका नाम मुझे नहीं पता है, वो मैंने आपको रखा है। तो ये क्या है कि एक भाषा है, इसको ना आपने, अब आपने बेस पकड़ना है। आपने क्या किया खुशबू गुप्ता जी, आपने एक बेस पकड़ लिया, आपने एक आधार पकड़ लिया। अब उस आधार पे आपने अनुभव लगाना है। ये आपको समझ में आना चाहिए कि ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन पल्स पर आता है। ये तो क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं। फर्स्ट लेवल में है कि ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन जो है वो पल्स पे आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अब आपने चीजों को जोड़ना है। आपने किसी व्यक्ति में जिसमें गॉल स्टोन है उसकी पल्स देखनी है, किसी में आपने किसी को आपने देखना है कि किसी का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हार्ट की है, पेरिकार्डाइटिस है, तो उसका पल्स देखना है आपने। अब आप डिफरेंट डिफरेंट आप जो है वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस, क्लिनिकल कंडीशंस की पल्स देखेंगे तो ये चीजें आपकी और ज्यादा क्लियर होती चली जाएगी। तो अभी आप इतना ही समझिए कि फर्स्ट लेवल में हाँ, तो ये विभा शर्मा जी, ये मेरा अनुभव नहीं है। ये जो मैंने आपको आज शेयर किया है ये किसी का अनुभव है, किसी नाड़ी वैद्य का है, पंजाब के वैद्य का है, मेरे पास उनका नाम नहीं है। ये मैंने उनका अनुभव मेरे किसी शेयर किया, वो मैंने आपको शेयर किया। क्योंकि मैं इसमें मेरा अनुभव बहुत लिमिटेड है, मैं यही जानता हूँ कि जो मैंने आपको बताया और वो मुझे लगता है कि वो मिलता है जो मैंने आपको बताया। पेरिकार्डियम जो मैंने बताया कि राइट साइड्स पे, और आपके राइट साइड के रिंग फिंगर पे, और जो है मिडिल फिंगर पे गॉल ब्लैडर का जो पित्त है उसका प्रेजेंटेशन आता है, और जो इंडेक्स फिंगर है उसके उसके जो आपके उस पर कोलोन का प्रेजेंटेशन आता है, ये मैंने आपको बताया। तो हम विल सी सेम पॉइंट, कुछ डिफरेंट है उसमें, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, और जो मेरे बताए में जो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मतलब हम एक बार पल्स टच करेंगे तो लेवल 1, देन अगेन वी विल चेक फॉर समटाइम्स फॉर लेवल 2। देखिए आप जब पहले पल्स टच करें तो मेरा आपको एक जनरल ओपिनियन जो मैं आपको देता हूँ, आप वो दोनों ही थॉट्स को आप छोड़ दीजिए। जनरल ओपिनियन ये मान के चलिए कि जो ऑर्गन्स नजदीक हैं लेफ्ट साइड के, उन ऑर्गन्स का, जैसे आप उदाहरण के तौर पे मुझे जो लगता है कंसर्न ऑर्गन जो नजदीक है उनका रिप्रेजेंटेशन कंसर्न रेडियल आर्टरी पर आना चाहिए। और जो लेकिन अब कुछ एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी हम डिनाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम आपको कोई एक सेट चीज नहीं बता सकते कि यही ऐसा होगा, क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो अल्टीमेटली उस पे प्रेजेंटेशंस तो सभी कुछ आ रहा है। अब वो प्रेजेंटेशन का एक्सेस किसको क्या दिख रहा है ये आपके अपने एक्सेस लेवल पर डिपेंड करता है। लेकिन जो थर्ड लेवल, चिंता मत करिए, रिकॉर्डिंग आई विल शेयर, ईशा जी मेरे पास रिकॉर्डिंग है इसकी, आई विल शेयर इट। लेकिन जो तीसरा लेवल है उसमें कोई डाउट नहीं, जो मैंने बताया वो 100% परफेक्ट है। कि जो मैंने अभी अभी आपको बताया, जो सब दो साज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें कोई डाउट नहीं है, वो डिट्टो वैसा ही मिलता है। तो अभी दूसरे लेवल की बात, मैं मानस प्रकृति की बात कह रहा था, सेकंड लेवल की बात। तो सेकंड लेवल में जो मानस प्रकृति है उसको भी मैंने रोक रखा है आपको, वो मैं आगे समझाऊंगा जब लेक्चर थोड़ा आगे जाएगा। ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स जो है, जो फर्स्ट लेवल है, इस पे आपने जो भी अनुभव जो मैंने दोनों शेयर किए हैं उसमें आप अपने अनुभव को जोड़िए, और आपको क्या लगता है उस हिसाब से उसको आप आगे आप फॉलो करिए, है ना। यस कमल जी, जिसका इसको कि देखिए एल्गोरिथम आपको खुद बनाना है इसका इसका अब देखिए मेरी बात सुनिए भाई, ये आप कॉन्स्टिपेशन सिंस 4 days are restricted by you, I can feel pulsation 1 minute। खुशबू गुप्ता जी क्या कह रही है, पल्सेशन नियर अपान वाई ऑन लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, मिल रहा है आपको? तो देखिए, अब मेरे को क्या बताइए, तो आप बता रही मिल रहा है नहीं, तो आपको लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर क्या मिल रहा है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर कहाँ मिल रहा है अपान वायु की पोजीशन देखिए तो आपको वहां मिल रहा है जो है अंगूठे वाले एंड से दूर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आप सौर खुशबू जी वो जो मैंने अभी बताया था, हाँ प्रोक्सिमल एंड पे। तो खुशबू जी आपने जो है आपने जंग जीत ली, आपने जो है, तालियां बजाते हैं आपके लिए हम, चलिए इनके लिए ताली बजाओ भैया, इसमें सिंबल मारो ताली की, इनको मिल गया प्रॉक्सिमल एंड पर। अब देखिए जब यस बीरमती जी ने बता दिया,
तो ये खुशबू जी खुद कंफर्म कर रही है कि ऐसा मिल रहा है। देखो आप, तो ये जो मैं जो चीज देखो जो मैं श्योर हूँ, जिसपे मैं आपको कह रहा हूँ कि 100% है, तो वो मैं आपको देखो कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ। पर ऑर्गन लेवल की बात जो करूं अगर मैं, ईशा जी कुछ आप कहना चाह रही हैं, सम क्वेश्चन, या अपना आपका हाथ वैसे ही खड़ा हो गया? और जो ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स है, ऑर्गन जो है उस पे अभी अभी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि उस पे अलग अलग थॉट्स वाले के अलग अलग आ रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स का प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिया है ना, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स का मैंने अलग अलग प्रेजेंटेशन दिया। पर मैं आपको जो बताता हूँ कि आप ये मानिए कि जब आप जो है, आपने पढ़ा कि दक्षिण भाग का कुरपर बर्म हम स्टिमुलेट करते हैं, तो दक्षिण साइड के ऑर्गन्स जो हैं वो जल्दी उन पर प्रभाव मिलता है। तो निश्चित है कि दक्षिण भाग के, मेरी बात गौर से सुनिएगा, दक्षिण भाग के जो अंग हैं उनका दक्षिण हाथ की नाड़ी पर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा आएगा। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि बाईं तरफ का कुरपर जो है वो लिवर और गॉल ब्लैडर पे वर्क नहीं करेगा, ऐसा हम नहीं कहते हैं, काम उसका भी है। कई बार आप देखिएगा हम कहते हैं कि अगर आपका जो कोई दाईं तरफ का ऊपर बल पे आता है तो आप बाईं तरफ का करो, आप बाईं तरफ का भी आपको रिस्पॉन्स देगा। तो अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन ओवरऑल सभी का आता है उस पर क्या है कि उसमें एक्सेस करने का तरीका अलग अलग है। एक्सेसमेंट में कुछ जो है वो प्रोमिनेंसी होती है और कुछ में प्रोमिनेंसी कम होती है। तो इसका एनालिसिस आपको अपने अनुभव के बेस पे करना है। एक बेसिक चीज मैंने आपके पास प्रेजेंट की है, आप उस बेसिक पर अपने ज्ञान को हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि प्रज्ञा साहू जी, क्योंकि मैं मर्म पढ़ाता हूँ और मुझे यही लगता है कि जो ऑर्गन जो क्लोजर है वो ज्यादा वहां पे रिप्रेजेंटेशन देगा, ये ऐसा मुझे लगता है। तो उसमें आपने ये देखना है कि अब हार्ट है, तो हार्ट में भी आपको हार्ट का जो मेन है वो कौन सा कफ है, उसका कफ जो है वो अवलंबक कफ है। तो अवलंबक कफ का प्रेजेंटेशन कहाँ पे आएगा? तो मुझे लगता है कि वो लेफ्ट साइड के किस पे आएगा, वो अवलंबक कफ का प्रेजेंटेशन कहाँ पे आएगा? अभी अभी पढ़ा आपने, अभी अभी पढ़ा आपने, कहाँ पे आएगा? अवलंबक का किसके बाद आएगा? अभी अभी आपने पढ़ा अवलंबक का जो कफ का प्रेजेंटेशन है वो ठीक जो है वो क्लेदक के बाद आएगा, रिंग फिंगर पे क्लेदक के बाद आएगा, क्लेदक, अवलंबक, श्लेषक, बोधक। तो अब आपने क्या करना है ना, अब आपने वो आई क्यू लगाना है, इधर सब दोस्ता वाला आई क्यू लगाना है, अवलंबक का हार्ट से कनेक्ट करना है और हार्ट का रिप्रेजेंटेशन देखना है। बहुत सारी चीजें, ये एल्गोरिदम है, ये एल्गोरिदम का मतलब है ये एक 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 जो ऐसा विज्ञान है ना, ये ऐसा विज्ञान है जिसका एल्गोरिदम समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब समझ में आ जाएगा ना आपको, तो बीमारियों का पता ऐसे चलेगा कि आप जो है आश्चर्य करेंगे कि ये क्या हो रहा है, मैं डायग्नोज कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा आप करिए, थोड़ा सा हम करते हैं और इसका एल्गोरिदम ढूंढते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जहां तक हमें पता है वो हमने आपको बताया। जैसे मैंने कहा, सब डोसाज में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और मुझे लगता है कि कंसर्न ऑर्गन जो नियरेस्ट टू दैट हैंड, रेडियल आर्टरी के नियरेस्ट है, उनका रिप्रेजेंटेशन वहां पर आता है। इसमें आपको उसके उसके जैसे अवलंबक कफ का हृदय वाला पार्ट देखना है तो आपको कंसर्न पार्ट में देखना होगा। ये सब चीजें आपने थोड़ी सी अपनी कनेक्शंस और उसको लॉजिक को यहाँ पर फिट करना है और फिक्स करना है। चलिए, अब मैं आगे चलूँ आपका, अगर ये अभी मैंने आपको सेकंड लेवल को मैंने अभी रोक रखा है, जो मानस प्रकृति वाली बात है। और मानस प्रकृति में अभी उसमें बहुत डिस्क्रिप्शन करने की बात आ जाएगी, क्योंकि उसमें वात, पित्त और कफ, इसमें जो इनबिल्ट प्रकृति है आपको जो शुक्र श्रोणित संयोग के हिसाब से मिलती है, उसको हम जो है सेकंड लेवल में एक्सेस करते हैं, जिसमें बहुत सारा रोल जो है कनिका जी वो आपका ऑब्जर्वेशनल भी होता है। जो सेकंड लेवल जो आप देखते हैं ना पल्स, उसमें आपका जो ऑब्जर्वेशनल स्टडी भी होती है, उसमें आप देखते हैं कि व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसकी बातचीत से, उससे आप उसके उसके लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग से, उसके चल के आपके पास आने के तरीके से, उसके बात करने के तरीके से कुछ आप एक्सेस उससे भी लगाते हैं, जो सेकंड लेवल की बात करता हूँ, जो प्रकृति। सर, जब हम सब दोसाज देखते हैं तो वो जो हमने लोकेशन देखी है वो नॉर्मल में है या कोई एबनॉर्मलिटी में है, तब भी वो नहीं, ये आपको हमेशा मिलेगी। एबनॉर्मलिटी में भी वो वहीं पर चेंजेस मिलेंगे और नॉर्मलिटी में भी आप उसको वही लोकेट करेंगे। मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, एबनॉर्मलिटी में वहां पे आपको चेंजेस फील होंगे जब आप नॉर्मल देखोगे, और एबनॉर्मल में वहां पे आपको चेंजेस फील होंगे, उसमें होने वाले परिवर्तन भी आपको वहीं पर फील होंगे। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अजीब
बिहेवियर बदलेगा उसका, ये कुछ चेंजेज हैं उसके जो उसके उसके बिहेवियरल चेंजेज हैं, उसका जो सेंसिटाइजेशन है जो आपकी फिंगर पे आपको नॉर्मल कंडीशंस में जो मिलता है वो उससे डेविएटेड होगा। ये बात आपने समझनी है। तो ये बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली ये एक ऐसा इलेक्ट्रोड पे भी इलेक्ट्रोड का माइक्रो ऑब्जर्वेशनल जो है वो आपको है ही। तो मेरी बात, अब वो आप भूल जाइए कि वो अभी सांप गति, मेढक गति, वो सब आप अभी भूल जाइए, वो तो आपने पढ़ लिया, वो तो आपको समझ में आ गया। जब आप पल्स रखेंगे तो एब्सेंट से ही वो चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। बट सर अभी मेरे एक हैंड में अपान और राइट में व्यान क्लियरली मिल रहा है, इट इंडिकेट्स एनी प्रॉब्लम? अब ये तो आप बताएंगे, अब ये तो आप बताएंगे कि आपके आपकी क्या प्रॉब्लम है इस वक्त। अभी अपान वायु विकृति है अगर आपको इस वक्त, तो मुझे नहीं पता, अब वो तो आप बताएंगे। अगर आपके एक हैंड में अपान और राइट में व्यान मिल रहा है, प्रोमिनेंट मिल रहा है, तो देखिए नॉर्मल मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है शुभम जैन साहब। यदि वो नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि नॉर्मल से वो प्रोमिनेंसी है उसमें या फिर नॉर्मल से नीचे है तो वो प्रॉब्लम की बात है। अगर वो बैलेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर अपने स्थान पर मिल रहा है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्थान पे तो मिलेगा ही। लेकिन अगर स्थान पर ज्यादा प्रोमिनेंट है तो ये फिर, है ना। हाँ जी, प्राण उदान बयान एक्सेट्रा वात पित्त कफ के भेद को फिंगर पे नॉर्मल है एब नॉर्मल कैसे फील करेंगे। देखिए सौरभ राजपूत जी, इसकी दो ही फीलिंग है, इसकी इसकी दो ही फीलिंग है, आइदर इट इज प्रोमिनेंट और आइदर आइदर बिलो द नॉर्मल 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 थ्रेशोल्ड, दो ही चीज हैं इसको, और आप किसी और लेवल पे फील नहीं कर सकते। उसका जो मूवमेंट है वो या तो प्रोमिनेंट है, बहुत माइन्यूट मूवमेंट आपको फील करना है उस एक पॉइंट पर, जो पॉइंट आपने अभी आइडेंटिफाई किया, यदि वहां पर वो नॉर्मली मिल रहा है, आपको बता रहा है कि मैं हूं यहाँ पे, तो इट्स नॉर्मल। यदि वो आपको अत्यधिक उत्तेजना से बता रहा है तो समझो कि फिर कोई प्रॉब्लम है उसके गति में, और यदि वो आपको उसको उसकी प्रोमिनेंसी मिल ही नहीं रही है तो फिर वो जो है वो फिर किसी विकृति को बता रहा है। इतना ही एक्सेस हो पाता है इसमें सौरभ राजपूत जी, इससे ज्यादा एक्सेस नहीं होता है। नाड़ी विज्ञान एक प्रकार का एक टूल है, ये एक टूल है जिसकी अपनी अपनी जो है वो लिमिटेशंस हैं, और हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज भी हैं, और हमें जो है उसको एक्ट करना है बस। सर मेरा लंच टाइम डिस्टर्ब रहता है ड्यू टू वर्क एंड फील समान अपान भाजक आलोचक और लेदक नवलंबक। निश्चित है, अब आप इसको देखिए अपने 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 ये, क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन करना है, ये मेरा पार्ट तो आपको बताना था, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी आपकी है, अब आपने करना है। मैंने आपको एक गाइडलाइन दी है, जो आपका नॉर्मल लेवल है, नॉर्मल से अगर प्रोमिनेंसी ज्यादा है तो समझिए कि वो बढ़ा हुआ है, और यदि नॉर्मल से उसकी प्रोमिनेंसी नीचे है तो वो समझिए घटा है। दो ही चीजों का इसमें रिप्रेजेंटेशन आता है सौरभ राजपूत जी। क्लियर हो गया सौरभ जी? ठीक है ना, दो ही चीजों का इसमें रिप्रेजेंटेशन आता है, तीसरी चीज का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है इसमें। तो आपको अगर मैं अगर इतना भी बता पाया कि सब दोसाज को आप फील कर रहे हैं, आप जैसा कि मैं देख रहा हूँ, सोनल पटेल जी रिस्पॉन्स कर रही हैं, शुभम जैन जी रिस्पॉन्स कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ हद तक आप जो है इससे एग्रीड हो रहे हो कि हाँ ऐसा हो रहा है। अब देखो आप एग्रीड हो रहे हो, अब आप धीरे धीरे इससे भी एग्रीड होने लग जाओगे कि हाँ सर मुझे ये ऑर्गन्स भी दिख रहा है इसका प्रेजेंटेशन, है ना सर। जैसे आई एम फीलिंग हंग्री एंड माय पाचक पित्त पार्ट इन समान वायु इज अ बिट प्रोमिनेंट ऑन पित्त फिंगर एंड माथा फिंगर। देख लो अब आप कनिका जी, मैं तो आपको कुछ कह ही नहीं रहा, मैंने तो आपको एक बेस दे दिया, अब आप खुद ही बता रहे हो, ये आपका अनुभव है, इसी हमको बढ़ाना है। आपने क्या करना है, आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ाना है। और आपने देखिए ये एक ऐसा विज्ञान है ना, इस पे आप सोचे कि कोई चीज आपको रटके होगा तो भूल इसको, इसको आपने ऑब्जर्वेशन करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। गिटार को भी आपको बजाना भी पढ़ा के सिखा सकता है, जब तक आप उसको बजाओगे नहीं, उसके सुरों को पकड़ोगे नहीं, उस पर पहले गलत सुर लगाओगे, फिर अल्टीमेटली सही सुर पे पहुंचोगे, और ऐसा आएगा कि और नजर भी रखोगे तो गिटार में आपका बजाया हुआ जो आप चाहोगे धुन वही निकलेगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है आपने, यू हैव टू प्रैक्टिस। मैं केवल आपको एक मॉड्यूल दे रहा हूँ, बेसिक बेस तैयार कर रहा हूँ, जहां से आपने
आपने उसको आगे ले जाना है। तो अभ्यास करना है। अब कितने लोग करोगे मुझे नहीं मालूम, पर इतना तो तय है कि आपको नाड़ी पे हाथ रखना तो मैंने सिखवा ही दिया है। आप नाड़ी पे हाथ जरूर रखोगे और उन वैद्यों से आप कहीं अच्छे होगे जिनको नाड़ी की एबीसी पता नहीं। मैं इतना तो तय मानता हूँ कि आपको नाड़ी के बारे में फिट है ना? क्योंकि आपने एग्जाम दिया है और लेवल 2 का भी मैं पूरा आपका फिट करवाऊंगा, ये भी बता रहा हूँ मैं। लेवल 2 का भी मैं, भले मुझे 4 दिन और लग जाए, इसका भी मैं आपका पूरा का पूरा जो है एल्गोरिदम का एग्जाम सेट करूंगा और आपसे पूछूंगा और आपके दिमाग में वो फिट करूंगा और आप उसको मुझे प्रेजेंट करोगे। देन देखूंगा कि आप लेवल 3 में जाते हो नहीं जाते हो। लेवल 3 हो सकता है मैं ही ना पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन लेवल 2 तक मैं आपको जितना पढ़ाऊंगा वो परफेक्ट करके दूंगा और आप इतना परफेक्शन हो जाएगा, धीरे धीरे आपने लेवल तक भी आपने अन्य से कहीं आगे होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो है ना, आप इन चीजों को ऑब्जर्व करो, यू हैव टू ऑब्जर्व। जैसे आप शुरू में तो बात पित्त कब भी नहीं देख रहे थे, फिर आपने कहा सर जब आपने दिखाना शुरू किया तो हमें दिखने लगा, पर आपको दिखा। आप 37 ही तो लोग जब आए थे तो 100 थे, बाकी गायब हो गए, बाकी को नहीं दिखा। तो उनका विजन है, उनका जो है सेंसेशन है, इसमें आपकी अपनी रिसेप्शन भी क्या है, आपकी आप कैसे रिसीव कर रहे हो उस टच के, आपका रिसेप्टर कितना एक्टिव है, आपका आपका सेंसेशन फिंगर से कितना ले रहा है उन चीजों को, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और किसी का बहुत अच्छा हो सकता है रिसेप्शन, किसी का पुअर हो सकता है, ये गॉड गिफ्टेड है। इसीलिए हर कोई नाड़ी वैद्य नहीं बन सकता, चाहे वो कितना भी कर ले, नाड़ी वैद्य तो लिमिटेड ही रहेंगे, है ना। हर लेकिन हम इतना प्रयास करें कि हमें कुछ तो उसका बेसिक नॉलेज हो, है ना। सर लेवल 1 एग्जाम सॉल्यूशन डिस्कस कर लीजिए, इज वन ऑफ द क्लासेस व्हेनेवर इट्स जस्ट, मैं कर दूंगा आपका, वो करूंगा, वो मैंने अभी रखना है। चलिए मैं आगे चलता हूँ आपको। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अभी हमने आपको ऑर्गन्स बताए। दूसरे लेवल पे अभी मेरे पास 10 मिनट का समय है। दूसरे लेवल पे मैंने प्रकृति की बात की, मैंने प्रकृति में आपको कुछ चीजें अभी रोक दी। मैंने कहा कि प्रकृति का एक्सेसमेंट बहुत कुछ हम जो है वो रोगी को देख के करते हैं, वहाँ दर्शन परीक्षा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो दूसरा लेवल है। मानस प्रकृति की बात। तीसरा लेवल जो मैंने कहा वो शब्दोषिक प्रकृति की बात की, जिसमें आपको मैंने एक बेसिक्स बताया कि हम का इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर में ये हमारे वात पित्त और कफ के भेद हमें किस प्रकार से डिस्टल टू प्रॉक्सिमल मिलते हैं। इज माय राइट? नाउ कम टू द नेक्स्ट। नाउ हम अब अगले लेवल पे चलते हैं, जो ओज, तेज और प्राण का है। यहाँ हमारा मर्म भी जुड़ता है प्राण से, है ना। चलिए अब इसको जानते हैं। तो ओज, तेज और प्राण, ओज, तेज और प्राण, ये तीन चीजें हैं। लगता तो है कि तीनों एक जैसी हैं, पर तीनों अलग अलग हैं। तीनों अलग अलग हैं और वही चित्र हम बनाएंगे, वही चित्र हम बनाएंगे हार्ट का, सेम फिगर। आप इसको एक ऐसा डायग्राम समझ लीजिए आप, है ना। ये हार्ट है, दिस इज हार्ट, और ये आपकी रिंग फिंगर है जो हार्ट के करीब है। ये आपकी मिडिल फिंगर है और ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। तो जो प्राण है, जो हमारा प्राण का जो प्राण को एक्सेस करना है, तो हम जनरली उसको इंडेक्स फिंगर पर एक्सेस करते हैं। तेज को एक्सेस करना है तो तेज जो चीज है वो हमें मिडिल फिंगर पे आती है, उसका प्रेजेंटेशन। तो हम यहाँ लिख देते हैं ये इंडेक्स फिंगर। ये आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपको, ये मिडिल फिंगर और ये आपका रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर। तो हमने आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं मैं कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये फोर्थ लेवल है। फोर्थ लेवल में हम उसके बाद जब हम फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फर्स्ट लेवल में हमने ऑर्गन्स देखा, सेकंड लेवल पे हमने उसकी प्रकृति का एक्सेस किया, थर्ड लेवल पे हमने शब्दोसाज देखा, फोर्थ लेवल पे हम अब उसका एवरेज इंडेक्स फिंगर पे उसकी प्राण ऊर्जा को हम एक्सेस करते हैं। अब आप प्राण ऊर्जा पे तो आप पूरा लेक्चर अटेंड करते हैं जिसको मर्म से हम जोड़ते हैं, यानी कि आप व्यक्ति की व्यक्ति की जीवंतता या निर्जीविता, या फिर आप कहें कि उसकी जीवन की संकट, इन सभी स्थितियों को आप सीधे सीधे जो है इंडेक्स फिंगर से आप एक्सेस कर सकते हो। व्यक्ति की ओज, तेजता, उसके अंदर का जो ग्लो है, उसके अंदर का जो एक प्रकार से
उसके अंदर का जो ऊर्जा है, ओज है, ओज ओज इसको हम कहते हैं। तेज तेज सॉरी, ओज एक अलग चीज है, ओज में तो काफी जुड़ जाता है आपका। तेज जो है यानी जो अग्नि से जुड़ा हुआ है, जो अग्नि का तेजस्वी स्वभाव है, जो एक प्रकार से वो तीक्ष्ण स्वभाव है, वो आपको मिडिल फिंगर पे आप ऑब्जर्व करते हो। और जो व्यक्ति का ओज है, जो उसका एक प्रकार से सार भाग है, वो जो जो उसमें हल्की सी श्लेष्मा का भी मिक्सचर है, जो लिमिटेड होता है, उसको आप फिक्स करते हो रिंग फिंगर पे। एक जनरलाइज्ड आइडिया है। जैसे ओज क्षय जन्य व्याधियां, जैसे जिनमें तेज का नष्ट हो जाता है ऐसी व्याधियां, या प्राण जिधर खतरे में होते हैं, यानी प्राण ऊर्जा अत्यधिक क्षय हो चुकी है, निकलने वाली है, मर्मों पर आघात हो चुका है, कालांतर प्राण हर मर्म पर आघात हो गया है, ऐसा लगता है कि कुछ दिन में ये प्राण चला जाएगा, ऐसी स्थितियों का ऑन एन एवरेज आप इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर पर एक्सेस करते हो। इसको बोलते हैं फोर्थ लेवल ऑफ द पल्स। इसको आपने दिमाग में फिट करना है, फिट करना है ना, ये फिट कर लो इसको आप, ये आपके दिमाग में फिट करना है इसको। मेरी बात समझ में आई आपको? ये फील, ये लेवल 4 होगा। ये फील कैसे होगा, अब मैं आपको यहाँ पे एक फंडा बताता हूँ। इसका जो फीलिंग है ये कैसे होता है, इसकी फीलिंग ऐसे होती है कि इसमें आपने दर्शन परीक्षा भी करनी है। इसमें आपने, क्योंकि जब भी नाड़ी देखेंगे, तो मैंने पहले कहा था कि नाड़ी देखते समय दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, ये तीनों परीक्षाएं महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपने उसका उसका ओवरऑल असेसमेंट भी करना है, और ओवरऑल असेसमेंट करके ओवरऑल जनरलाइज जो असेसमेंट मिलेगा आपको, किस किस का, प्राण का वो इंडेक्स फिंगर पे, तेज का वो मिडिल फिंगर पे, और जो ओज का वो रिंग फिंगर पे एक्सेस मिलेगा। यानी कि ओवरऑल आप जब पल्स का देखेंगे बिहेवियर, तो यदि क्षय की स्थिति है तो वो पूरा आपको, जो जैसे आपको मैंने बताया कि ओजक क्षय है तो रिंग फिंगर पर पल्स बहुत ही फीबल मिलेगी। यदि आपको उसका तेजक क्षय है तो मिडिल फिंगर पर पल्स बहुत फीबल मिलेगी। और यदि आप उसका जो आपका जो प्राण की ऊर्जा का क्षय हो रहा है तो इंडेक्स फिंगर पर वो पल्स बहुत ही फीबल मिलेगी। यदि वो वृद्ध है तो वो बिल्कुल अपोजिट नेचर में आपको वो प्रोमिनेंट मिलेगी। ये इसको इसी प्रकार से आपने समझना है। ये एक एवरेज हमारा एक असेसमेंट है किस किस का, प्राण, तेज और ओज का, जो करस्पॉन्डिंगली हमें इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर पे मिलता है। ये हमारा फोर्थ लेवल ऑफ द पल्स है जो हम देखते हैं। अब हम फिफ्थ लेवल पे चलें। फिफ्थ लेवल पे धातुओं को देखते हैं। धातुओं को बताएं ये फील कैसे होगा। ये फील नहीं होता है, ये आपको ना वो देख के ही पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जाने वाला है, इस व्यक्ति का ओजक क्षय है, इस व्यक्ति का तेजक क्षय है। पल्स देखोगे तो इसका एवरेज आप असेसमेंट ऐसे लगाओ कि वो इंडेक्स पर, मिडिल पर और रिंग पर करस्पॉन्डिंग आपको धातुओं का, सॉरी करस्पॉन्डिंग इनका प्राण, ओज और तेज का आपको क्षय दिखेगा। इसका और कोई तरीका नहीं है, इसमें कोई बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं है। जहां नहीं है वहां नहीं है, वो बता दिया। जहां है वहां बताऊंगा मैं। चलिए अब हम चलते हैं धातु के लेवल पे, है ना। कुछ सवाल आए हैं आपके। सर इसको एंड में कंक्लूड करेंगे क्या, किसको किसको? साईं राम जी भी हैं हमारे साथ। साक्षी जी किसको एंड में कंक्लूड करेंगे? फोर्थ लेवल को करेंगे, फोर्थ लेवल को कंक्लूड करेंगे। लेकिन हम फोर्थ लेवल के बाद हम आगे फिफ्थ लेवल पे तो जाएं नहीं। सर तेजक क्षय कैन बी कंपेयर टू डीरेंज्ड अग्नि, यस आप कह सकते हो ना, वही तो मैं कह रहा हूँ। डीरेंज्ड अग्नि से आप जोड़ सकते हो उसको, नहीं प्राण, प्राण को आप सॉरी मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा आया हूँ आपके सामने।
तो मैं अब आ रहा है, मेरा नेट रिकनेक्ट हुआ है, ऐसा बहुत कम होता है आजकल, यूजुअली होता नहीं है। तो मंजुला जी भी यहाँ पे हैं। मंजुला जी थोड़ा सा घूम फिर रही हैं क्लास में। आ रहा है समझ में मंजुला जी आपको? चलिए चलिए, बढ़िया है। तो मैंने आपको ये बताया, ये साथ किसका सवाल था, अभी किसी ने पूछा था कि सर इसको कब कंक्लूड करेंगे। तो देखिए, इसका एक ही कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है कि इंडेक्स पर हमको क्या फील होता है, प्राण, प्राण की ऊर्जा का फीलिंग हमें इंडेक्स पे होता है। मिडिल पर हमें तेज का फीलिंग होता है, जो अग्नि की तीक्ष्णता का फीलिंग होती है नहीं। और हमें जो ओज का क्षय या ओज सामान्य होने की जो फीलिंग है वो रिंग फिंगर पे होती है। ऑन एन एवरेज फीलिंग है ये ऑन एन एवरेज फीलिंग है, इसका कोई स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये एक जनरलाइज्ड फीलिंग है जो आप वहां उस नाड़ी पर, उस उंगली पर फील कर सकते हो। तो श्वेता जी, किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो यही है, और जिसमें ईशा सूरी जी ने अभी कहा कि हम इसको इस प्रकार से जोड़ सकते हैं नहीं। तो जैसे उन्होंने अभी जो है अभी जैसे क्षय की स्थिति बताई, तो ओजक क्षय में आपको जो प्रेजेंटेशन है वो आपके जो रिंग फिंगर पे वो जो है नाड़ी का प्रेजेंटेशन आपको एबनॉर्मल दिखेगा। मिडिल पे आपको दिख रहा है तो आप समझ लो कि वो आपकी जो आपकी उसकी जो आपकी तेज का क्षय है। और अगर आपको इंडेक्स पे आपको एबनॉर्मल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, एबनॉर्मल इन द सेंस कि पूरा ही एबनॉर्मल है। हाँ सर, किसी के इंडेक्स के नीचे डिस्टर्ब पल्स है तो उसकी वात डिस्टर्ब मानेंगे या प्राण मानेंगे? देखिए 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 देखिए, प्राण और वात को अलग कर दीजिए। मैंने पहले भी कहा कि प्राण, तेज और ओज ये शब्द अलग हैं, इनको वात पित्त कफ से यहाँ पर मत डालिए। प्राण जब आप पढ़ते हैं, जब आप, तो प्राण एक प्रकार से ऊर्जा का स्रोत है जो हमें जीवित रखे हुए है, ठीक है ना। दोष जो है वो पंच भौतिक तत्वों का एक जो है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, वात पित्त और कफ। प्राण, प्राण जो है वो हमें जिंदा है, वो ऊर्जा है जिससे हम जिंदा हैं, जीवित हैं। तो निश्चित है जो जीवित है वो क्या है, वो जीवित रखने के लिए गतिमान जरूरी है, गति जरूरी है। और गतियों की फीलिंग आपको ज्यादा कहाँ होती है, जो नियंता है, प्रणेता है, उस उंगली के नीचे फील होती है, क्योंकि वो मूवमेंट में रहता है। मैंने आपको मर्म में भी पढ़ाया कि प्राण आयतन में रहते हैं परंतु वो पूरे आपकी नाड़ियों में और धमनियों में भ्रमण करते हैं, करते हैं नहीं करते, तभी तो आप उसी ऊर्जा से रोगी को ठीक करते हैं। यदि वो एक ही जगह स्थित होते तो आप कैसे ठीक करते आप रोगों को? यही आपका कॉन्सेप्ट है ना। तो जाए समझ लीजिए कि यस, ऑक्सीजनेशन ऑफ ईच सेल ऑफ द बॉडी मेकिंग अलाइव, समझना है आपने इसको। क्योंकि आप देखिए, आप फूल पर दबा रहे हैं सर, सारे लेवल हम तीनों, हाँ तो तीनों ही फिंगर पे तो करेंगे, और चौथा फिंगर कहाँ से लगाएंगे आप? इलेक्ट्रोड तो ये तीन ही है ना। ये तो अब रावण जी बता के गए हैं कि अंगुष्ठ मूल आदि पश्चिम भाग मध्यम नाड़ी प्रभंजन सततम गति परीक्षा, ये बोल के गए हैं। तो हमने वहीं पर देखना है। ऐसा ऑब्जर्वेशनल स्टडी है कि उन्हीं तीनों लेवल सभी लेवल इन्हीं तीन फिंगर्स पे मिलता है। यही तो बात है, ये तो पहले दिन ही बताया था। पुष्प कुमार साहू जी, आप बहुत दिनों बाद प्रकट हुए हैं। तो सारे लेवल हमें जो नहीं लेवल ऐसे नहीं होना है। पहले आपने बेसिक पे जाना है, जो मैंने पहले पढ़ाया। मेरी बात गौर से सुनिए आप। पहले आपको मैंने बेसिक पढ़ाया था, सुनो मेरी बात सुनो आप। पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको? देखना नाड़ी में वात पित्त कफ देखना बताया, बताया नहीं बताया? मेरी बात सुनते जाइए आप। बताया मैंने बेसिक्स में, ठीक है। फिर मैंने आपको उसमें स्लाइटली एबनॉर्मलिटी बताई, बताइए आपको उसमें थोड़ी थोड़ी डिजीज का एनालिसिस बताया कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा देखना, बताया मैंने आपको। उसमें मैंने आपको फिर क्या चीज जोड़ा, उसमें उसकी गति गड़बड़ दिखाई, उसका उसका ताल गड़बड़ दिखाया आपको, उसका उसका रिदम गड़बड़ दिखाया। ये सब आप देख के आएंगे पहले। आयल शाह जी, पुष्प कुमार शाह जी, विनल पटेल जी और वैद्य शुभम जैन जी, ये सब आप पहले देखेंगे, सीधे यहाँ नहीं जाएंगे आप। पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यदि आपका वही स्टेप पे आपका काम बन गया है तो छोड़ दो, इधर आने की जरूरत नहीं है। मेरी बात गौर से सुनिए आप। ये सारी चीजें ना एक ही बार में नहीं देखते हैं। क्या आप सीधे सबका सीटी स्कैन करा लेते हो? क्या एमआरआई कराते हो क्या? भाई ये आपको अब जैसे जैसे आपको, आपने पहले दिन ये चीजें देखी, आप दोबारा आप जब रोगी को बुलाएंगे तो फिर उसकी आप भाई नाड़ी 3 बार परीक्षण करने के लिए रावण कृत ग्रंथ विद्योतिनी टीका में भी लिखा है। एक बार में थोड़ी ना आपको ये सब चीजें ऑब्जर्वेशन हो जाएगा।
पहले आप अपना एक ऑब्जर्वेशन बनाएंगे उन चीजों को देख के, फिर दोबारा जब आप आएंगे, जब आपका एक फिक्स ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, देन आप उसको लेवल पे चेक करेंगे। फिर आप ऑर्गन्स, यदि व्यक्ति नॉर्मल है तो क्यों देखेंगे उसका भैया ऑर्गन, यदि व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी नहीं है, सामान्य वो बुखार से आया है, आपको कोई ऐसा स्थानिक संक्रमण है, कोई ऑर्गन इफेक्टेड ही नहीं है, तो क्यों देखेंगे उसका ऑर्गन हम? नहीं, जबरदस्ती देखेंगे आप उसका ऑर्गन? नहीं देखेंगे। यदि आपको लगता है कि नहीं, इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं जो, और क्लिनिकल सिम्टम्स जो लिवर में प्रॉब्लम बता रहे हैं, देन आप उसके ऑर्गन लेवल ऑफ पल्स को चेक करेंगे और लिवर में मिल रही अबनॉर्मलिटी को देखेंगे। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये पैथिक व्याधि है और पित्त में पर्टिकुलर कोई पित्त इसका बिगड़ा हुआ सकता है, फिर आप जो है वो उस लेवल पे जाएंगे, जो तीसरे लेवल पे जो मैंने बताया आपको। तो ये स्टेप बाय स्टेप है प्रक्रिया मेरे भाई डॉक्टर्स, आप इसको एक साथ मत जोड़ो, इसको मिक्सअप मत करो, यू हैव टू कम स्टेप बाय स्टेप। ये तो बहुत आगे चले गए हैं अब आप, इसीलिए मैं कह रहा था लेवल बेसिक जो पढ़ाया मैंने वो एनफ था, लेकिन मैं आपको आगे लेके आया। तो आपने ऐसा नहीं कि सब चीज एक ही एक ही बार, उसका भी ये अंग भी देख रहे हैं, उसका हम सब दोसा भी देख रहे हैं। ये जब आपका एक फिक्स, आपने एक फिक्स लेवल पे आप पहुंच गए, अब आप क्या सीधे सीधे दिल्ली जाओगे तो क्या मेरठ को छोड़ दोगे? जाओगे तो मेरठ के रास्ते ही, यहाँ से मैं देहरादून से दिल्ली जाऊंगा तो मुझे पहले हरिद्वार आएगा, रुड़की आएगा, फिर जाऊंगा मेरठ, फिर आएगा दिल्ली। आप भी कहीं से जाओगे तो बीच के, तो आपने वो लेवल लेवल बाय लेवल जाना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, एक साथ ही उन चीजों को नहीं देखना है। ये बात, यही बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने आज आपको बहुत, ये मुझे नहीं लग रहा बहुत टफ है आपके लिए, आप लोग बड़ा बड़ा आसानी से समझ जा रहे हो। थोड़ी सी मेरे को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है आपको समझाने में। तो हम आपको कल हम धातुओं का लेवल बताएंगे जो इनका 5वां लेवल है, तो 5वां लेवल परसों सीखेंगे, है ना। और फिर हम 6ठे लेवल पे जाएंगे, फिर हम 7वें लेवल पे जाएंगे। तो हम धीरे 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 जा रहे हैं। अभी हमने स्केप वेलोसिटी लेके हम अंतरिक्ष के लेवल पे पहुंचे हैं। अब अंतरिक्ष से सीधे आप जो है सौर मंडल के बाहर थोड़ी ना चले जाओगे, पहले आपको अलग अलग ग्रह मिलेंगे, फिर अंत में जाओगे तो आपको उधर नेपच्यून मिलेगा। तो धीरे धीरे जाएंगे ना हम आगे, अभी एकदम से आप जो है वहां लास्ट में मत चले जाओ। पहले आपने वही देखना है जो बेसिक्स मैंने बताया है, जो लेक्चर 1 में बताया था, ध्यान देना आप। अब आपको कुछ बातें समझ में आई मेरी? चलिए, मेरा 1 घंटा हो गया आपको समझाने में, 1 घंटा हो गया, और धन्यवाद आपका। परसों फिर इस पर चर्चा करेंगे, और परसों हम आपको आगे इसके आगे ले चलेंगे। साईं राम जी, समझ में आ रही है आपको? आप तो बड़े बहुत लोगों के लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं। कुछ मेरी बातें, साईं राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साईं राम जी जवाब नहीं दे रहे, लगता है चले गए। साईं राम जी, साईं राम जी नहीं, मोनिका चिटनिस जी हैं, पायल शाह जी हैं, खुशबू गुप्ता जी हैं। चलिए, साईं राम जी चले गए। साईं राम जी जो हैं वो भी काफ़ी प्रैक्टिशनर हैं, और वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आशीष नारायण गायवर्ड जी भी हमारे साथ हैं। तो हम आपको प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। मुझे दूसरा लेक्चर भी लेना है, तो थोड़ा सा 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप परसों मिलेंगे आपसे। ओके।